जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों आज मैं आप लोगों को लड्डू गोपाल की एक ऐसी हैरान कर देने वाली, रोंगटे खड़े कर देने वाली बिल्कुल सत्य लीला कथा सुनाऊंगी, जिसे सुनकर यकीन ही नहीं होगा कि कोई हमारे बाल गोपाल, हमारे लड्डू गोपाल के साथ इतना क्रूर व्यवहार कर सकता है। एक भक्त दूसरे भक्त के साथ इतनी अभद्र व्यवहार कर सकता है। दोस्तों आज की यह लीला कथा आपके रोंगटे खड़े कर देगी। लड्डू गोपाल को दिया गया वो दर्द जिसे सुनकर ही भक्तों की आंखों में आंसू आ जाएंगे। एक सच्चा भक्त जो लड्डू गोपाल को सच्चे हृदय से प्रेम करता हो, बाल गोपाल की सेवा करता हो, आज की इस दर्दनाक घटना को सुनकर रो देगा। आप सभी भक्तों से विनम्र निवेदन है, कृपया आज की इस लीला कथा को, इस वीडियो को पूरा अंत तक अवश्य देखिएगा। प्रत्येक दिन की भांति आज की यह लीला कथा भी आपके हृदय को स्पर्श करेगी। दोस्तों आज की यह लीला कथा हमारे साथ शेयर की है बुलंदशहर की रहने वाली रंजना जी ने। रंजना जी कहती हैं कि मैं अपने माता पिता की इकलौती संतान हूँ। मेरे पापा रेलवे में जॉब करते थे। जब मेरी उम्र मात्र 8 साल थी तभी मेरे पापा की मृत्यु हो गई। पापा के जाने के बाद हम लोग बिल्कुल अकेले हो गए थे, क्योंकि पापा सरकारी नौकरी करते थे तो पापा की नौकरी मेरी मम्मी को मिल गई। पर हम दोनों माँ बेटी बिल्कुल अकेला महसूस करते थे। तभी मेरी मम्मी ने लड्डू गोपाल की सेवा ली। मेरी मम्मी लड्डू गोपाल को अपना पुत्र मानती थी और पुत्र भाव से उनकी सेवा करती थी। मेरी मम्मी बाल गोपाल से बहुत प्रेम करती थी। मैं भी बचपन से अपनी मम्मी के साथ लड्डू गोपाल की सेवा किया करती थी। समय बीतता रहा और मैं बड़ी हुई। अब मैं कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी। बचपन से ही मैंने अपने पिता का प्यार नहीं पाया है। मेरी मम्मी ने ही मुझे मम्मी पापा दोनों का प्यार दिया। पर आने वाले समय में मेरे जीवन में इतना बड़ा तूफान आने वाला है, मेरे साथ इतना बुरा होने वाला है, यह मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। बचपन से ही मैंने पिता का प्यार नहीं पाया और अब मेरी मम्मी को एक बहुत गंभीर बीमारी हो गई थी। ऐसा मानिए कि हम दोनों माँ बेटी बिल्कुल टूट चुके थे। एक दूसरे के सिवा हम दोनों का और कोई भी नहीं था। पर अब क्योंकि मम्मी बीमार रहने लगी थी तो उन्हें मेरी भविष्य की चिंता होने लगी। मेरी मम्मी मेरे लिए एक अच्छा लड़का ढूंढने लगी ताकि मेरी शादी करवा सके। हमारे पड़ोस में रहने वाले एक अंकल ने मेरे हस्बैंड के बारे में मेरी मम्मी को बताया। दोनों परिवारों में बातचीत हुई। मेरे ससुराल वाले मुझे देखने आए और फिर मुझे पसंद किया और हमारी शादी हुई। रंजना जी कहती हैं कि मेरे मायके में पैसे की कोई कमी नहीं थी। पहले मेरे पापा सरकारी नौकरी करते थे, फिर मेरी मम्मी सरकारी नौकरी करने लगी। इसीलिए मेरी मम्मी चाहती थी कि मेरी शादी अच्छे घर परिवार में हो और ठीक वैसा ही हुआ। मेरे हस्बैंड सरकारी नौकरी करते हैं। मेरे ससुर जी का बड़ा व्यवसाय है। ससुराल में सासू माँ ससुर जी मेरे हस्बैंड थे। मेरी मम्मी की तरह मेरी सासू माँ भी पूजा पाठ करती थी। अच्छे घर परिवार, संपन्न परिवार में मेरी शादी करवाई थी। पर सच कहूँ तो इस अवस्था में अपनी मम्मी को छोड़कर जाने की मेरी बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी। फिर मेरे जीवन में वो हुआ जिसका मुझे भय था। मेरी शादी के मात्र 4 महीने के बाद मेरी मम्मी की मृत्यु हो गई। मेरी मम्मी के जाने के बाद मैं टूट गई थी। अपना कहने को मेरे पास और कोई भी नहीं था, बस थे मेरे लड्डू गोपाल। मम्मी के जाने के बाद लड्डू गोपाल भी अकेले हो गए थे। उनकी पूजा पाठ सेवा भी बंद हो गई थी और मैं भला अपने लड्डू गोपाल को वहाँ अकेले छोड़कर कैसे आ सकती थी। मेरे प्राणों से प्रिय मेरे लड्डू गोपाल, मेरे मम्मी के प्राण धन, मेरे कान्हा, उन्हें मैं अकेला छोड़कर नहीं आ सकती थी। इसीलिए मेरी मम्मी के क्रियाक्रम बीत जाने के बाद मैं लड्डू गोपाल को अपने साथ अपने ससुराल लेकर आई। पर यही से मेरे ससुराल में कलेश शुरू हुआ। मेरी मम्मी ने तो मेरी शादी बहुत ही अच्छे घर परिवार में की थी। परिवार में भक्ति का माहौल था। मेरी सासू माँ पूजा पाठ भी करती थी, पर मेरे लड्डू गोपाल की सेवा करना उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं था। दरअसल मेरी सासू माँ देवी दुर्गा की उपासना करती थी। उनका ऐसा मानना था कि देवी दुर्गा ही सर्वश्रेष्ठ है, वो जगत जननी है और देवी दुर्गा के अलावा मेरे ससुराल में और किसी भी देवी देवता की पूजा नहीं हो सकती है।
रंजना जी कहती हैं कि यह तो मैं भी मानती हूँ, देवी दुर्गा तो जगदम्बा है, जगत जननी है, पर क्या मेरे ससुराल में लड्डू गोपाल की सेवा नहीं हो सकती है? क्या जिस परिवार में देवी दुर्गा की पूजा होती है उस परिवार में किसी और भगवान की पूजा नहीं होती है? शादी के बाद जब मैं ससुराल गई थी तो मैं भी पूजा पाठ करती थी, देवी दुर्गा की उपासना करती थी, क्योंकि मेरे लिए तो सभी एक समान है, एक ही शक्ति के विभिन्न स्वरूप है सभी। पर अब जब मेरी मम्मी नहीं रही तो मैं भला अपने लड्डू गोपाल को वहाँ कैसे छोड़ सकती थी? जब मैं लड्डू गोपाल को लेकर अपने ससुराल में आई ना, तो मैंने अपने ससुराल में यह बताया कि मेरी मम्मी लड्डू गोपाल की नित्य सेवा करती थी। अब मम्मी जब नहीं रही तो मैं लड्डू गोपाल की सेवा करना चाहती हूँ। पर मेरी बात सुनकर मेरी सासू माँ एकदम से आग बबूला हो गई और कहने लगी कि नहीं, हमारे घर में हमेशा से देवी दुर्गा की उपासना होती है, देवी दुर्गा की ही पूजा होती है, और अब हमारे घर पर किसी और भगवान की पूजा नहीं हो सकती है। जब उन्होंने यह कहा कि हमारे घर में लड्डू गोपाल की सेवा हो ही नहीं सकती है तो मैं बिल्कुल टूट गई थी। मैं एकदम से डर गई कि अब मैं क्या करूं, मैं क्या करूंगी? लड्डू गोपाल की सेवा तो मैं नहीं छोड़ सकती ना। मेरी शादी के मात्र 4 महीने बीते थे, मैं किससे क्या कहूँ, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। और इधर मैं लड्डू गोपाल की सेवा भी नहीं छोड़ सकती थी। बचपन से जिस लड्डू गोपाल से मैं इतना प्रेम करती हूँ, उस छोटे से बाल गोपाल को भला मैं भूखे प्यासे कैसे रख सकती हूँ? उस लड्डू गोपाल की सेवा कैसे बंद कर सकती हूँ? मैं बहुत रोई, बहुत गिड़गिड़ाई। बार बार मैंने उनसे यह कहा कि मुझे लड्डू गोपाल की सेवा करनी है, मैं बाल गोपाल के सेवा के बिना नहीं रह सकती। मेरी मम्मी के जाने के बाद लड्डू गोपाल की सेवा करने वाला और कोई नहीं है, मुझे लड्डू गोपाल की सेवा करने दीजिए। पर मेरी सासू माँ को यह बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि लड्डू गोपाल की सेवा हमारे घर में हो ही नहीं सकती है। देवी दुर्गा विग्रह स्वरूप में हमारे घर विराजित है, फिर किसी और विग्रह की सेवा हमारे घर में कैसे होगी? रंजना जी कहती हैं कि मैं रोती रही। बार बार मैंने उन्हें समझाया, मैंने उनसे कहा कि सभी एक ही शक्ति के विभिन्न स्वरूप है, आप भेद मत कीजिए माँ जी, मम्मी जी आप ऐसा मत कीजिए। पर मेरी सासू माँ उल्टा मुझसे ही कहती कि अगर तुम मानती हो कि सभी एक ही शक्ति के विभिन्न स्वरूप है, फिर तुम लड्डू गोपाल की सेवा क्यों करना चाहती हो? क्या देवी दुर्गा में भगवान कृष्ण को तुम नहीं देख सकती हो? क्या देवी दुर्गा की भक्ति करने से तुम्हारे कृष्ण नाराज हो जाएंगे? रंजना जी कहती है कि मेरी सासू माँ बिल्कुल भी राजी नहीं थी कि मैं लड्डू गोपाल की सेवा करूं, पर मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मुझे तो लड्डू गोपाल की सेवा करनी ही थी। मैं बहुत रोई, बहुत गिड़गिड़ाई। मैंने अपनी सासू माँ को बहुत समझाने की कोशिश की, पर मेरी सासू माँ मान ही नहीं रही थी। और फिर ऐसा समझ लीजिए कि विवश होकर जबरदस्ती मैं अपने कमरे में ही लड्डू गोपाल को विराजित कर दी और वहीं मैं लड्डू गोपाल की सेवा करने लगी। मेरी सासू माँ बहुत नाराज हुई, बहुत गुस्सा हुई, मुझे बहुत बातें सुनाई, पर मैं चुपचाप सब कुछ रोते हुए सुनती रही, क्योंकि मैं क्या करूं, मैं किससे क्या कहूँ? मेरे पास तो मेरा कोई अपना नहीं है जो मेरी व्यथा को समझेगा। मेरी मम्मी इस दुनिया से जा चुकी है, मैं किसके पास जाऊँ, किससे शिकायत करूँगी? अब जो भी है, जैसा भी है, यही मेरा घर परिवार है। मेरी सासू माँ बहुत पूजा पाठ करती थी, सुबह शाम चारों पहर देवी दुर्गा की उपासना करती थी, पर मुझे यह समझ में नहीं आता था कि जो महिला इतनी पूजा पाठ करती है, इतनी भक्ति करती है, उन्हें भला मेरे लड्डू गोपाल से क्या आपत्ति हो सकती है? क्यों वो नहीं समझती कि सभी एक ही हैं? मेरी सासू माँ को यह लगता था कि अगर घर में लड्डू गोपाल की सेवा होगी तो कहीं ना कहीं देवी दुर्गा का अपमान होगा। उनका कहना था कि घर में 2 विग्रह की सेवा साथ नहीं हो सकती है। मेरे ससुराल में पीढ़ियों से देवी दुर्गा की उपासना हो रही है, अब घर में किसी और भगवान की सेवा नहीं हो सकती है, खासकर किसी विग्रह की सेवा। यह देवी दुर्गा का अपमान होगा, देवी दुर्गा रुष्ट होंगी और परिवार में अमंगल होगा। रंजना जी कहती है कि अभी अभी मेरी शादी हुई थी और अचानक से मेरी मम्मी भी इस दुनिया से चली गई। अब तो इस संसार में मैं बिल्कुल अकेली थी, अंदर से मैं टूट चुकी थी। और इस समय जब मुझे अपने ससुराल वालों का साथ चाहिए था, अपनी सासू माँ से मुझे माँ के जैसा प्यार चाहिए था, उस समय मेरी सासू माँ मेरे विरुद्ध थी, मुझे ताने देती थी, मुझे बातें सुनाती थी
थी। प्रायः घर में लड़ाई झगड़ा होता था, वो भी बस इसीलिए क्योंकि मैं लड्डू गोपाल की सेवा करती हूँ। हमेशा मेरी सासू माँ कहती थी कि परिवार में अमंगल होगा, बुरा होगा, घर में देवी दुर्गा का अपमान हो रहा है, दूसरे विग्रह की सेवा हो रही है, देवी दुर्गा रुष्ट होंगी और परिवार के साथ बहुत बुरा होगा। रंजना जी कहती हैं कि मैं बहुत रोती थी। मेरी मम्मी के जाने के बाद मेरी सासू माँ ने मुझे बहुत सताया, मुझे बहुत ताने दिए, मुझे बहुत रुलाया। मैं कहूँ भी तो किससे कहूँ, मैं बस लड्डू गोपाल के आगे रोती थी। मुझे बहुत तकलीफ होती थी। मैं अपने सारे दर्द, अपने सारे तकलीफ अपने लड्डू गोपाल से कहती थी। मैं अपने कान्हा से बहुत प्रेम करती थी। मेरी मम्मी भी लड्डू गोपाल की सेवा वर्षों से कर रही थी और अब जब मेरी मम्मी नहीं रही तो मैं लड्डू गोपाल की सेवा कैसे बंद कर दूं? मुझे मेरे ससुराल में मेरी सासू माँ से बहुत सुनना पड़ता था, इतना तक कि मैं घर के मंदिर में भी लड्डू गोपाल को विराजित नहीं कर पाई। मैं अपने कमरे में ही लड्डू गोपाल की सेवा कर रही थी। इस बात का भी मुझे बहुत तकलीफ था, पर मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे थे, उन्होंने मेरा साथ दिया। जब मैं रोती थी ना, जब मुझे तकलीफ होती थी, अपनी मम्मी को याद करती थी, अपनी मम्मी के लिए तड़पती थी, तो मेरे हस्बैंड ने मेरी व्यथा समझी। मेरे हस्बैंड ने मुझे सांत्वना दिया, मुझे चुप करवाया, हमेशा मेरा साथ दिया, मुझे विश्वास दिलाया कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ। तुम अपने आप को इस दुनिया में अकेला मत समझो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, मैं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। और फिर मेरे हस्बैंड ने ही मेरा साथ दिया था। मेरे हस्बैंड ने मेरी सासू माँ से कह दिया था कि ठीक है ना, घर के मंदिर में ये लड्डू गोपाल को विराजित नहीं करेगी, पर अगर यह अपने कमरे में लड्डू गोपाल की सेवा कर रही है तो इसे करने दो ना। मेरे हस्बैंड ने भी सबके सामने मुझसे यही कहा कि तुम रो मत, परेशान मत हो और तुम अपने कमरे में ही लड्डू गोपाल की सेवा करना, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। और अब जब मेरे हस्बैंड ने सबके सामने ऐसा कह दिया तो मेरी सासू माँ भी कुछ नहीं कह पाई, पर कहीं न कहीं उन्हें यह बात बहुत बुरी लगी कि उनके बेटे ने मेरा साथ दिया। ऐसे ही कुछ दिन बीत गया, पर अब अगर घर में किसी के सर में भी जरा सा दर्द हो जाता था तो उसके लिए मेरे लड्डू गोपाल को ही जिम्मेदार ठहराया जाता था। कहा जाता था कि ये देवी दुर्गा का प्रकोप है, घर में देवी मैया का अपमान हो रहा है, किसी और विग्रह की सेवा हो रही है, इसे भला देवी दुर्गा कैसे बर्दाश्त कर सकती है? ये तो बस शुरुआत है, अभी हमारे परिवार में घनघोर विपत्ति आएगी, बहुत बुरा होगा। ऐसे ही मेरी सासू माँ हमेशा रट लगाए रहती थी, पर मुझे यह समझ में नहीं आता था कि मेरे लड्डू गोपाल की सेवा से भला देवी दुर्गा का अपमान कैसे हो सकता है, देवी मैया रुष्ट कैसे हो सकती है। और तो और ऐसा भी नहीं है कि मैं बस लड्डू गोपाल की ही सेवा में लगी रहती हूँ, मैं घर की बहू हूँ, मुझे पता है कि हमारे परिवार की कुल देवी देवी दुर्गा है, तो मैं अपने लड्डू गोपाल के साथ साथ देवी दुर्गा की भी पूजा करती थी। मैंने कभी भी किसी भी भगवान का अनादर नहीं किया है, मैंने कभी भी देवी दुर्गा का अनादर नहीं किया है। फिर मेरे लड्डू गोपाल की सेवा से मुझे क्यों रोका जाता था, मुझे क्यों इतने ताने दिए जाते थे? हर एक छोटी सी छोटी घटना के लिए मेरे लड्डू गोपाल को जिम्मेदार ठहराया जाता था। स्थिति ऐसी थी कि घर में किसी भी तरह का अभाव ना होने के बावजूद, धन संपत्ति हर तरह से संपूर्ण होने के बावजूद मैं अपने लड्डू गोपाल को कभी भी घर में कुछ बनाकर भोग नहीं लगा पाती थी। मेरी मम्मी के जाने के बाद मेरे मायके की पूरी संपत्ति भी मुझे ही मिली थी। मेरी मम्मी सरकारी नौकरी करती थी, उनका भी सारा पैसा मुझे ही मिला था, मेरे नाम पर ही मेरे अकाउंट में आया था। पर इतने पैसे होने के बावजूद, किसी चीज का अभाव ना होने के बावजूद मैं लड्डू गोपाल के लिए अपने घर की रसोई में कुछ भी नहीं बना पाती थी। अपने कमरे में मैंने छोटे से टेबल पर लड्डू गोपाल को बिठा रखा था और उसी छोटे से टेबल पर मेरे लड्डू गोपाल की सेवा होती थी। लड्डू गोपाल जिसे मेरी मम्मी इतना प्रेम करती थी, तरह तरह के पकवान बनाकर भोग लगाती थी, आज वही लड्डू गोपाल मेरे ससुराल में बिना अन्न भोग के सेवाई थे। मात्र मैं उन्हें फल मिठाइयों का ही भोग लगा पाती हूँ। मेरा अपना कौन है, मेरी सुनने वाला कौन है? मैं बहुत रोती थी, बहुत रोती थी, मुझे बहुत तकलीफ होती थी कि मैं अपने लड्डू गोपाल की सेवा ठीक से नहीं कर पा रही हूँ। मेरे लड्डू गोपाल को वो प्यार, वो दुलार मेरे ससुराल में नहीं मिल रहा है जो मेरे मायके में मिला करता था।
फिर मैंने किसी तरह से स्थिति को स्वीकार कर लिया था, क्योंकि मैं कर भी तो कुछ नहीं सकती थी ना, अपने ससुराल वालों के विरुद्ध भी नहीं जा सकती थी। पर ठीक है, जैसे भी हो, मैं लड्डू गोपाल की सेवा कर पा रही थी। मेरे लड्डू गोपाल मेरे साथ है, बस इतना ही मेरे लिए बहुत है। ऐसे ही समय बीतता रहा। लड्डू गोपाल को मेरे ससुराल आए हुए 3 महीने बीत चुके थे। इसी बीच नवरात्रि का त्योहार आता है, चैत्र नवरात्रि। रंजना जी कहती है कि जब जब चैत्र नवरात्रि का त्योहार आता है, तब तब मुझे यह घटना याद आती है। वह दर्द जो मेरे ठाकुर जी को दिया गया था, वो तकलीफ जो मेरे लड्डू गोपाल को दी गई थी, मैं उस घटना को आजीवन नहीं भूल सकती। जैसे कि मैंने बताया, मेरी सासू माँ देवी दुर्गा की उपासना करती थी। चैत्र नवरात्रि में 9 दिनों का व्रत रखती थी। नवरात्रि शुरू होने के कुछ ही दिनों पहले से ही हमारे घर में साफ सफाई का काम शुरू हो गया। मेरी सासू माँ नवरात्रि की तैयारियों में जुट गई थी। मेरी सासू माँ के साथ मिलकर मैंने पूरे घर की साफ सफाई की। नवरात्रि की तैयारी में मैंने अपनी सासू माँ का पूर्ण सहयोग किया। मेरी सासू माँ ने मुझे जितना काम बताया, मैंने सब कुछ पूरा किया। नवरात्रि के पहले दिन सुबह मैं जल्दी उठ गई, घर के सारे काम खत्म किए, साफ सफाई की, पूजा की सारी तैयारी की, ताकि मेरी सासू माँ को पूजा पाठ करने में कोई असुविधा ना हो। मेरी सासू माँ का 9 दिनों का व्रत चलने वाला है। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी सासू माँ को कोई भी काम करना पड़े, और मुझे अपने लड्डू गोपाल की सेवा भी करनी थी। तो मैंने सोचा कि जल्दी से स्नान कर सबसे पहले मैं लड्डू गोपाल की सेवा कर लेती हूँ, और तब तक मेरी सासू माँ भी स्नान वगैरह करेगी, और फिर पूजा में मैं उनका सहयोग करूंगी। सब कुछ पहले से ही तैयार मैंने कर रखा था, जिससे मेरी सासू माँ को असुविधा ना हो। इसलिए मैं सुबह उठकर सारे काम खत्म कर जल्दी से स्नान करने के लिए चली गई। पर जब मैं स्नान करके अपने कमरे में आई, तब मैं क्या देखती हूँ कि मेरे लड्डू गोपाल अपने स्थान पर नहीं है। रंजना जी कहती है कि मैं तो बिल्कुल डर गई। मेरे लड्डू गोपाल टेबल पर अपने बिस्तर पर सो रहे थे। लड्डू गोपाल भला अपने आप कहाँ चले गए? रंजना जी कहती हैं कि मैं टेबल के नीचे इधर उधर हर जगह देखती हूँ, पर मेरे लड्डू गोपाल मुझे नहीं मिले। मैं घबरा गई। लड्डू गोपाल का बिस्तर वहीं पड़ा है, लड्डू गोपाल का सारा सामान वहीं पड़ा है, पर मेरे लड्डू गोपाल नहीं है। लड्डू गोपाल को तो मैं मच्छरदानी के अंदर सुलाती हूँ, उसमें जिप भी लगी हुई है। लड्डू गोपाल मच्छरदानी के अंदर से कहाँ गायब हो गए? मच्छरदानी ऐसी ही पड़ी है, पर मेरे लड्डू गोपाल नहीं है। रंजना जी कहती हैं कि मैं एकदम से घबरा गई। मेरे मुंह से जैसे आवाज नहीं निकल रहा था, मैं कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। मेरे लड्डू गोपाल कहाँ चले गए? मैंने तुरंत अपने हस्बैंड को जगाया, उनसे कहा कि देखो ना, मेरे लड्डू गोपाल नहीं है। मेरे हस्बैंड मुझसे कहते हैं कि अरे यही होंगे ना, ढूंढो अच्छे से, अपने आप कहाँ चले जाएंगे। रंजना जी कहती है कि मैं क्या करूँ, कहाँ ढूंढूं, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मेरे हाथ पाँव जैसे कांप रहे थे। मेरे लड्डू गोपाल अपने आप गायब कैसे हो सकते हैं? मैं रोने लगी। मेरे लड्डू गोपाल मुझे नहीं मिल रहे थे। फिर मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ मेरे लड्डू गोपाल को ढूंढने लगे, पर मेरे बाल गोपाल मच्छरदानी के अंदर से कैसे गायब हुए, मतलब हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। फिर बहुत देर ढूंढने के बाद जब मेरे लड्डू गोपाल मुझे नहीं मिले, तब मैं खुद को संभाल नहीं पाई। फिर मैं एकदम से चिल्लाकर जोर से रोने लगी। तभी मेरी सासू माँ झुंझलाकर हमारे कमरे में आती है और कहती है कि आज त्योहार वाले दिन क्यों रो रही हो? मैं उनसे कहती हूँ कि मम्मी जी, मेरे लड्डू गोपाल कहाँ है? मेरे लड्डू गोपाल मुझे नहीं मिल रहे हैं। और उसके बाद मेरी सासू माँ जो बताती है, उसकी तो मैंने कभी कल्पना ही नहीं की थी। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे प्राणों से प्रिय मेरे लड्डू गोपाल के साथ मेरे ससुराल में इतना बुरा हो सकता है। मेरी सासू माँ कहती है कि अरे बहू, इसमें इतना रोने वाली कौन सी बात है? मैंने रखा है तुम्हारे लड्डू गोपाल को। रंजना जी कहती है कि मैं एकदम से हैरान थी। मुझे ऐसा लगा कि नवरात्रि है ना, तो शायद मेरी सासू माँ ने सोचा होगा कि लड्डू गोपाल को घर के मंदिर में विराजित करते हैं। नवरात्रि में पूरे 9 दिनों तक देवी दुर्गा के साथ साथ मेरे लड्डू गोपाल की भी सेवा हमारे घर के मंदिर में ही होगी। रंजना जी कहती है कि मुझे एक ही पल में इतनी खुशी हुई कि मैं शब्दों में नहीं बता सकती।
मैंने कहा कि मम्मी जी सच में आपने लड्डू गोपाल को रखा है। और यह कहकर मैं एकदम से दौड़ते हुए घर की मंदिर में चली गई। पर वहाँ जाकर मैं देखती हूँ कि मेरे लड्डू गोपाल वहाँ है ही नहीं। तब मेरी सासू माँ पीछे पीछे वहाँ आती है और कहती है कि बहू वहाँ कहाँ, वहाँ नहीं है तुम्हारे लड्डू गोपाल। रंजना जी कहती है कि मैं आश्चर्य होकर दंग होकर मेरी सासू माँ की ओर देख रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था वो क्या कह रही हैं। लड्डू गोपाल मेरे कमरे में नहीं है, यहाँ मंदिर में नहीं है, तो लड्डू गोपाल कहाँ गए। तब मेरी सासू माँ कहती है कि मैंने तुम्हारे लड्डू गोपाल को अच्छे से रख दिया है, तुम चिंता मत करो, 9 दिनों के बाद तुम्हें तुम्हारे लड्डू गोपाल मिल जाएंगे। रंजना जी कहती है कि मैं क्या बोलूं, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। मेरी सासू माँ ये क्या बोल रही है। मैंने उनसे कहा कि मम्मी जी मेरे कान्हा कहाँ है। तब मेरी सासू माँ कहती है कि देखो बहू, मैंने तुमसे पहले ही कहा था ना कि हमारे घर पीढ़ियों से देवी दुर्गा की सेवा होती है, उन्हीं की पूजा अर्चना होती है। फिर घर में 2 विग्रह की सेवा नहीं हो सकती है, ये अशुभ होता है। पर फिर भी तुमने मेरी बात नहीं मानी और अपने कमरे में लड्डू गोपाल की सेवा करने लगी। चलो ठीक है, मैंने तुम्हें मना नहीं किया, तुम्हें जो करना है करो, मैंने तुम्हें रोका भी नहीं। और वैसे भी तुम तो मेरी बात मानती नहीं हो। पर हाँ देखो, त्योहार है, चैत्र नवरात्रि का महापर्व है, इसमें 9 दिनों तक हमारे घर पर बस देवी दुर्गा के अलावा किसी की भी सेवा नहीं होगी, किसी दूसरे विग्रह की सेवा हमारे घर पर नहीं होगी। और तुम तो मेरी बात मानती नहीं, इसीलिए मैं तुम्हारे लड्डू गोपाल को अच्छे से रख दी हूँ। 9 दिनों के बाद तुम्हें तुम्हारे कान्हा मिल जाएंगे, तुम चिंता मत करो। रंजना जी कहती हैं कि मेरी सासू माँ ने इतने सरल शब्दों में ये सारी बातें कह दी जैसे कोई बात ही नहीं है। पर मेरे लड्डू गोपाल कहाँ है मेरे कान्हा। रंजना जी कहती है कि मैं रोने लगी। मैं उनसे कहने लगी कि मम्मी जी कहाँ है मेरे लड्डू गोपाल, आपने उन्हें कहाँ रखा है। मम्मी जी ऐसा नहीं होता है, लड्डू गोपाल मात्र विग्रह नहीं है, उनमें प्राण है मम्मी जी। हम 9 दिनों तक उन्हें ऐसे नहीं रख सकते हैं, हमें उनकी सेवा करनी होगी। मम्मी जी कहाँ है मेरे कान्हा, मुझे मेरे लड्डू गोपाल वापस दीजिए। रंजना जी कहती हैं कि मैं बहुत रोई, उनके आगे बहुत गिड़गिड़ाई, पर मुझे मेरे कान्हा नहीं मिले। मेरी सासू माँ ने मुझे इतना तक नहीं बताया कि उन्होंने मेरे लड्डू गोपाल को कहाँ रखा है। मेरे हस्बैंड भी वही थे, मैंने उनसे भी कहा कि आप बोलिए ना मम्मी जी को, मुझे मेरे लड्डू गोपाल वापस दे दे। मैं लड्डू गोपाल की सेवा नहीं करूंगी। अगर वो नहीं चाहती ना कि 9 दिनों तक लड्डू गोपाल की सेवा नहीं हो तो मैं नहीं करूंगी। मैं लड्डू गोपाल को स्नान भी नहीं करवाऊंगी, उनकी कोई सेवा नहीं करूंगी, बस मैं उन्हें भोग लगाऊंगी। इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं करूंगी, दिया बाती कुछ भी नहीं। बस मेरे कान्हा मुझे वापस दे दे, मैं लड्डू गोपाल को बस थोड़ा भोग लगा दिया करूंगी। मैं उन्हें ऐसे भूखे प्यासे नहीं रख सकती। आप बोलिए ना मम्मी जी को, मेरे लड्डू गोपाल मुझे दे दे। मेरे हस्बैंड ने भी मेरी सासू माँ से बार बार कहा कि इसके लड्डू गोपाल इसे दे दो ना, ये कह तो रही है कि सेवा नहीं करेगी, बस इसे भोग ही तो लगाना है, उससे क्या हो जाएगा। पर मेरी सासू माँ ने एक ही रट लगा रखी थी, नवरात्रि के 9 दिनों तक देवी दुर्गा के अलावा हमारे घर किसी भी विग्रह की सेवा नहीं होगी, इससे देवी दुर्गा रुष्ट हो जाएंगी। पीढ़ियों से हमारे परिवार की यही परंपरा है, मैं इसे तोड़ नहीं सकती, इससे हमारे परिवार का अमंगल होगा, देवी दुर्गा रुष्ट हो जाएगी। रंजना जी कहती हैं कि मैं बहुत रोई, बहुत गिड़गिड़ाई, उन्हें बार बार समझाया कि मम्मी जी सभी एक ही शक्ति के विभिन्न स्वरूप है, देवी दुर्गा और कृष्ण में भेद मत कीजिए, सभी एक ही हैं। कभी भी देवी मैया यह नहीं चाहेगी कि परिवार में छोटे से लल्ला की सेवा बंद हो जाए, इससे मैया कभी प्रसन्न नहीं होंगी। पर मेरी सासू माँ ने तो मेरी एक नहीं मानी, पता तक चलने नहीं दिया कि मेरे लड्डू गोपाल को उन्होंने कहाँ रखा है। मैं रोती थी, तड़पती थी, घर में हर जगह लड्डू गोपाल को ढूंढती थी, पर मेरे कान्हा मुझे नहीं मिले। मेरे हृदय की व्यथा मैं शब्दों में नहीं बता सकती। इस दर्द के साथ मैं घर के सारे काम करती थी, नवरात्रि की पूरी तैयारी में लगी थी और सासू माँ का सारा काम करके देती थी। बार बार गिड़गिड़ाती थी, रोती थी, मम्मी जी मेरे कान्हा मुझे दे दो ना, मेरे लड्डू गोपाल भूखे होंगे, मम्मी जी आपने उन्हें कहाँ रखा है, आप मुझे बताओ ना मम्मी जी, मैं उनकी सेवा
नहीं करूंगी, बस मुझे मेरे लड्डू गोपाल दे दो, मैं उन्हें बस थोड़ा भोग लगाऊंगी। रंजना जी कहती हैं कि मैं तो उस घर में सबके सामने रो भी नहीं पाती थी। अगर मैं रोती थी ना तो मेरी सासू माँ मुझसे कहती थी कि तुम इतने बड़े त्योहार वाले दिन घर में बैठकर अशुभ कर रही हो, तुम नई बहू होकर घर में रो रही हो, क्या इससे हमारे परिवार का अमंगल नहीं होगा। रंजना जी कहती हैं कि घर पर नवरात्रि का त्योहार मनाया जा रहा था। देवी दुर्गा की धूमधाम से पूजा सेवा हो रही थी। घर में मेहमान आ जा रहे थे। 9 दिनों तक प्रत्येक दिन घर में पूजा पाठ हवन करवाया गया, पर उसी घर में मेरे कान्हा, मेरे लड्डू गोपाल पता नहीं कहाँ थे। भूखे प्यासे मेरे कान्हा पता नहीं कहाँ थे। मैं उस घर के सारे काम करती थी, सारी तैयारियां करती थी, मेहमानों को संभालती थी, सबके लिए खाना बनाती थी, सब कुछ अकेले करती थी, पर मैं अपने लड्डू गोपाल के लिए रो भी नहीं पाती थी। मैं बाथरूम में जाकर छुप छुप कर रोती थी, अपने कमरे में छुप कर रोती थी, रात को सोते समय रोती थी। घर में अगर मेरी आंखों से एक बूंद भी आंसू टपक जाए ना, सबके सामने अगर एक बूंद भी आंसू निकल जाए तो मेरी सासू माँ मुझे बहुत डांटती थी, मुझसे लड़ाई करती थी, कहती थी कि त्योहार वाले दिन तुम घर में अपशगुन कर रही हो। कभी भी उन्होंने मेरी तकलीफ को समझने की कोशिश नहीं की। पूरे 9 दिनों तक मैंने ठीक से खाना नहीं खाया था। जब जब मैं खाने बैठती थी ना तो मुझे मेरे कान्हा याद आते थे, मुझे मेरे लड्डू गोपाल याद आते थे। मेरा दिल तड़पता था, रोता था। मैं अपने कान्हा के बिना कैसे रह सकती हूँ, मैं अपने कान्हा के बिना कैसे खा सकती हूँ। मेरे गले से रोटी का निवाला नहीं उतरता था। रंजना जी कहती हैं कि मैं तो बस देवी माँ से यही प्रार्थना करती थी। मैं दुर्गा माता से कहती थी कि माँ, आप तो जगत जननी है ना, आप तो सबकी माँ है, आप तो मेरी व्यथा समझो ना माँ, आप तो मुझे समझो माँ, मुझ पर क्या बीत रही है, मेरे लड्डू गोपाल कहाँ है, वहाँ मुझे आप लेकर चलो ना माँ। माँ मुझे बताओ ना मेरे लड्डू गोपाल कहाँ है। आप मेरी सासू माँ को सद्बुद्धि दीजिए माँ, उनसे कहिए कि मेरे लल्ला मुझे वापस दे दे। मुझे पता है कि आप कभी भी रुष्ट नहीं होंगी, आप लड्डू गोपाल की सेवा से कभी भी नाराज नहीं होंगी। आप जगत जननी है, माँ अम्बा है, आप जगदम्बा है। दोस्तों, रंजना जी कहती है कि मैं छुप छुप कर घर में हर जगह लड्डू गोपाल को ढूंढती थी, पर पता नहीं मेरी सासू माँ ने लड्डू गोपाल को कहाँ रखा था। अब तो मैं बस 9 दिन पूरे होने का इंतजार कर रही थी, इसके अलावा मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं था। मैं इतनी लाचार और विवश हो गई थी कि मैं तो भगवान से बस यही प्रार्थना करूंगी कि ऐसी स्थिति मेरे ठाकुर कभी किसी भक्त के जीवन में ना लाए, ऐसी परीक्षा कभी भी किसी भक्त की ना हो। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। 2 दिन बीते, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन बीत गया, पूरे 9 दिन बीत गए और फिर 10वें दिन की सुबह सुबह मेरी सासू माँ मेरे लड्डू गोपाल को मेरे सामने लाती है। और मैं अपने लड्डू गोपाल को जिस अवस्था में उस दिन देखी थी ना, सच कहती हूँ, कोई भी भक्त इसे बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। कोई भी भक्त अपने आराध्य को इस दशा में देख ही नहीं सकता है। दोस्तों, रंजना जी यह बात बोलते हुए बहुत भावुक हो रही थी। रंजना जी कहती है कि मेरी सासू माँ अपना अलमारी खोलती है और अलमारी के अंदर से एक डब्बा निकालती है, प्लास्टिक का डब्बा, और उसी डब्बे का ढक्कन खोलकर मेरे लड्डू गोपाल को बाहर निकालती है। मेरे लड्डू गोपाल पूरे 9 दिनों तक उस प्लास्टिक के डब्बे में बंद रहे, अलमारी में बंद रहे, और मैं यहाँ पागलों की तरह घर में ढूंढती रही। लड्डू गोपाल को जब मैंने डब्बे के अंदर देखा ना तो मुझे ऐसा लगा कि आज मेरे जीवन का यह अंतिम दिन होगा। हे मेरे लड्डू गोपाल, अब मुझे कुछ भी नहीं देखना। मेरे लड्डू गोपाल, ये आपको क्या हो गया? ये आपके साथ क्या किया गया था? मेरे ठाकुर को ये क्या हो गया? ये क्या कर दिया आपके साथ? मैंने अपने कान्हा को सीने से लगाया और उस दिन मैं बहुत रोई। मेरी छाती फट रही थी, मेरी आत्मा रो रही थी। मेरी व्यथा को शायद ही कोई समझ सकता है। और सच कहती हूँ, उस दिन मैंने दिल से अपनी सासू माँ को बद्दुआ दी थी। मैं नहीं जानती मैंने पाप किया था या अपराध किया था, पर मैंने दिल से अपनी सासू माँ को उस दिन बद्दुआ दी थी। मेरी अंतरात्मा रो रही थी। अपने लल्ला को उस अवस्था में देखकर मैं तड़प उठी थी। उस दिन अपने लड्डू गोपाल को गोद में लेकर अपने कान्हा को सीने से लगाए रोते हुए मन ही मन अपने लल्ला से कह रही थी कि लल्ला, अगर मैंने दिल से कभी तुमसे प्रेम किया होगा ना, अगर तुमने मेरी भक्ति को तनिक भर भी स्वीकार की होगी, तो जिसकी वजह से आप
आपको इतनी पीड़ा सहनी पड़ी है और आपके लिए मैं जो पिछले 9 दिनों तक तड़पी हूँ ना, आपको इस पीड़ा में देखकर मेरे दिल पर जो बीत रही है उसका हिसाब आपको ही करना होगा। रंजना जी कहती हैं कि इस घटना को वर्षों बीत गए, पर आज भी जब नवरात्रि आती है तो वो समय, वो परिस्थिति मुझे याद आ जाती है और सब कुछ मेरी आंखों के सामने आ जाता है। ऐसा लगता है जैसे मेरा कलेजा कांप गया। रंजना जी कहती हैं कि चैत्र नवरात्रि आने से पहले ही मेरी सासू माँ के साथ एक बहुत ही दर्दनाक घटना घटी। जिस देवी दुर्गा की पूजा सेवा के लिए उन्होंने मेरे लड्डू गोपाल को प्लास्टिक के डब्बे में बंद कर अलमारी में 9 दिनों तक कैद कर रखा था, उस देवी माँ की पूजा सेवा मेरी सासू माँ फिर कभी नहीं कर पाई। मेरी सासू माँ को पैरालाइसिस हो गया। इस घटना को वर्षों बीत गए और अब भी मेरी सासू माँ बिस्तर पर ही है। लाख इलाज करवाने के बाद भी उनकी स्थिति में कोई सुधार नहीं है। मेरी सासू माँ पूर्णतः बिस्तर पर है और वो पूर्णतः हम सभी पर निर्भर है। वो खुद से अपने बिस्तर से उठ भी नहीं पाती है, सारा काम हम ही को करना पड़ता है। वो बस खुद से अपने हाथ से खा पाती है, इससे ज्यादा वो कुछ भी नहीं कर पाती। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि मेरी सासू माँ के साथ जो हुआ वो सही हुआ, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पर हाँ, मैं ये जरूर कहूँगी कि इंसान को अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। मेरी सासू माँ देवी दुर्गा की इतनी बड़ी सेविका थी, पूजा पाठ करती थी, फिर वो ये कैसे भूल गई कि देवी दुर्गा तो जगदम्बा है, हम सभी की माँ है। फिर देवी दुर्गा लड्डू गोपाल की सेवा से नाराज कैसे हो सकती है? मेरी सासू माँ तो सभी देवी देवताओं को मानती थी ना, फिर उनके हृदय में क्या इतनी भी दया भाव नहीं थी? क्या इतना भी भक्ति भाव नहीं था कि मेरे लड्डू गोपाल को डब्बे में बंद करके अलमारी में बंद कर दिया? खैर, अब जो भी हो, पर अब मेरी सासू माँ की स्थिति ऐसी नहीं है कि वो मुझे रोक टोक कर सके, मुझे कुछ भी बोल सके। और हाँ, मैं अपने घर के मंदिर में ही अब लड्डू गोपाल की सेवा करती हूँ। देवी दुर्गा के साथ मेरे लड्डू गोपाल भी विराजित है। मैं लड्डू गोपाल की सेवा भी करती हूँ और देवी दुर्गा की सेवा भी करती हूँ। मेरी सासू माँ तो अब नवरात्रि का उपवास भी नहीं करती है, नवरात्रि का व्रत भी मैं ही करती हूँ, पूरे विधि विधान से, नियमों का पालन करते हुए, जो मेरे ससुराल में पीढ़ियों से चलती आ रही है, मैं वो सब करती हूँ। लड्डू गोपाल से मेरी यही प्रार्थना है कि हे मेरे ठाकुर जी, अपनी कृपा दृष्टि हमारे परिवार पर बनाए रखना। हे मेरे लड्डू गोपाल, कृपा करना प्रभु। रंजना जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने लड्डू गोपाल की ये रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना हमारे साथ शेयर की, जिसे मैं हमारे चैनल के माध्यम से बाकी सारे भक्तों तक पहुंचा सकी। अपना साथ और प्यार ऐसे ही बनाए रखे। दोस्तों, इस घटना पर मैं क्या कहूँ, सुनकर ही रोम रोम कांप गया। क्या एक भक्त किसी दूसरे भक्त के साथ ऐसा कर सकता है? क्या एक भक्त भगवान के साथ इतना बुरा कर सकता है? सभी शक्तियाँ एक है, सभी एक ही शक्ति के विभिन्न स्वरूप है। इसका ज्ञान तो हर सनातनी को होना चाहिए, इसलिए कृपया भेद मत कीजिए और हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ, कभी भी किसी भक्त के अंतरात्मा को ठेस मत पहुँचाइए। जैसा करोगे वैसा भोगोगे। और प्रत्येक दिन की भांति लीला कथा के अंत में मैं आप सभी भक्तों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगी, ठाकुर जी की भक्ति कीजिए, लड्डू गोपाल की सेवा कीजिए, नाम जाप कीजिए और एक बार मेरे साथ प्रेम से कहिए, बोलो बांके बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय, जय जय श्री राधे। दोस्तों, यदि आप लोगों को आज की यह लीला कथा अच्छी लगी हो, आपके हृदय को स्पर्श की हो, तो कृपया वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे बाकी भक्त भी लड्डू गोपाल की इस अद्भुत लीला कथा का श्रवण कर सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे प्रत्येक दिन आप लोग हमारे चैनल पे श्री बांके बिहारी श्री लड्डू गोपाल की अद्भुत लीला कथाएं श्रवण कर सके। दोस्तों, यदि आपके जीवन में घटी हो कोई भी चमत्कारी घटना या लड्डू गोपाल ने कभी भी की हो कोई भी लीला जिसे आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो कृपया हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करें, हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपकी उस लीला कथा को हमारे चैनल पे बाकी सारे भक्तों के साथ शेयर अवश्य करेंगे। लड्डू गोपाल की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।